ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग राज्यों में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में हर राज्य के सीएम, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ये तिरंगा यात्रा कैसे और किस मूड में निकाली जा रही है। अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, अंबाला, वाराणसी, राज्य भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सेना के पराक्रम और शौर्य को सम्मान देने की भावना एक ही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के हर राज्य में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकल रही है। सेना के विजय घोष के बाद हर हिंदुस्तानी का जोश आई है और इसलिए शहरों में भारत माता के जय घोष की गूंज है। गुजरात के अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सैनिकों के सम्मान में अमित शाह ने तिरंगा हाथ में लेकर यात्रा में जय घोष किया। भारत माता के जय घोष के साथ पूरा अहमदाबाद गूंज गया। हजारों लोगों की भीड़ ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया, बल्कि पाकिस्तान को भी एक साफ चेतावनी देते हुए अपनी आवाज बुलंद की। નરેન્દ્રભાઈની દ્રઢ રાજનીતિક ઈચ્છા શક્તિ, સેનાનું પરાક્રમ, આપણી ખુફિયા એજન્સીઓની સટીક જાણકારી અને સેનાની મારક ક્ષમતાએ પાકિસ્તાનના 9 સ્થાનો પર આતંકવાદીઓના અડ્ડાઓને ધ્વંસ કરી જમીનદોસ્ત કરી। दिल्ली के जनकपुरी में भी सेना के शौर्य के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई नेता शामिल हुए। ये सब लोग देश की फौजों के पराक्रम से नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का आभार व्यक्त करने के लिए, ये फौजों के पराक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ हैं। हम लोग सब मिलकर देश की फौजों ने जो रावलपिंडी पे, बहावलपुर पे, सरगोदा में, लाहौर में पाकिस्तान जैसे दुश्मन की कमर तोड़ी है, उसका जवाब देने के लिए, फौजों के पराक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए तिरंगा लेकर लोग निकले हैं। शौर्य और पराक्रम अद्भुत। विश्व के इतिहास में पहली बार कोई सेना है जिसने एक न्यूक्लियर पावर के घर के अंदर घुस के उसकी सेना के एयर बेसेस को नष्ट किया है और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है। प्रधानमंत्री जी के निर्णय लेने की क्षमता को और भारत की सेना के कठोर पराक्रम को आज नमन करने के लिए ये हजारों हजार तिरंगे यहाँ लहरा रहे हैं और पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। यहाँ पर हमारी शक्ति स्वरूपा भारत की नारी शक्ति, भारत की मातृशक्ति, आर्म फोर्सेस का धन्यवाद करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आई है। सिंदूर केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं, शक्ति का पर्याय है, शौर्य का पर्याय है और ऑपरेशन सिंदूर अब न्याय का संकल्प है। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय सेना के शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाने और उनके सम्मान के लिए हजारों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता का जय घोष करते दिखाई दिए। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी सेना ने परमाणु शक्ति संपन्न देश के हवाई ठिकानों को नष्ट किया है। भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता के आगे नतमस्तक होने के लिए हजारों लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं और हरियाणा के अंबाला में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। 4 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए। हमारी तीनों सेनाओं ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारे जो टेक्निक है, उन्होंने सटीक निशाने बताए और हमने सटीक निशानों पर हमला किया। एक भी हमला हमारा बेकार नहीं गया। सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकालकर हमारे जाबाज सिपाहियों को सम्मान दिया जा रहा है। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है। भारत एक मजबूत देश रहा है और ये नए दौर का भारत है जो मारता है और घर में घुसकर मारना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।